वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही नेवल ग्रुप ने जर्मनी की टीकेएमएस ग्रुप को काफी खरी खोटी सुनाई थी। नेवल ग्रुप ने टीकेएमएस ग्रुप के ऊपर ये आरोप लगाया था कि वह अपने सबमरीन को बेचने के लिए काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दूसरे देशों कर रहा है, जिसके कारण कई ऐसे देश जो कि अब तक सबमरीन का निर्माण अपने आप नहीं कर पा रहे थे, उनको टीकेएमएस कंपनी के द्वारा दी गई टेक्नोलॉजी के कारण अब वो देश भी सबमरीन के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। नेवल ग्रुप ने हालांकि ये बात टर्की और साउथ कोरिया जैसे देशों को लेकर बोली थी, लेकिन इशारों में उसने इंडिया का भी नाम ले लिया है। आपको बता दूं कि अभी हाल में ही इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को इंडिया में ही बनाने का टेंडर जारी किया था, जिसके तहत कई सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन लास्ट में केवल 2 कंपनीज ही इस प्रोजेक्ट में बची थी, जिसमें पहली स्पेन की नवंटिया थी तो दूसरी जर्मनी की टीकेएमएस कंपनी थी। फाइनली जर्मनी के टीकेएमएस कंपनी ने इंडिया के एमडीएल के साथ मिलकर प्रोजेक्ट 75I की इस डील को अपने नाम कर लिया है। इस प्रोजेक्ट में टीकेएमएस ने 100% टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर का वादा इंडियन गवर्नमेंट को किया है और इसी चीज को लेके फ्रांस का नेवल ग्रुप काफी नाराज चल रहा था। उनका कहना है कि टीकेएमएस किसी भी डील को जीतने के लिए पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को दे रहा है, जिसके कारण कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि केवल वेस्टर्न कंट्रीज के पास ही होती थी, अब वो दूसरे देशों के पास भी चली जा रही हैं, जिसका नुकसान कई वेस्टर्न कंट्रीज जैसे फ्रांस उठा रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट 75I से पहले इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत फ्रांस के नेवल ग्रुप की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को सिलेक्ट किया था और इसमें नेवल ग्रुप ने टोटल 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन का निर्माण इंडिया में करवा के ये सबमरीन इंडियन नेवी को सौंप दी थी। हालांकि निर्माण शुरू होने से पहले नेवल ग्रुप द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात बोली गई थी, परंतु निर्माण के दौरान या बाद में नेवल ग्रुप ने ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया और यही कारण था कि इंडियन शिपयार्ड एमडीएल इसमें ज्यादा सबमरीन टेक्नोलॉजी को लब्ध नहीं कर पाया और अब प्रोजेक्ट 75I में टीकेएमएस 100% टेक्नोलॉजी को देने को तैयार है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत टीकेएमएस कंपनी अपने टाइप 214 के बेस पर एक नई सबमरीन की डिजाइन को बनाएगा और फिर इसी डिजाइन को एमडीएल को सौंप दिया जाएगा, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत बनने वाली सबमरीन की डिजाइन बनाने में हेल्प करेगा। इंडियन नेवी ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट कर चुका है कि प्रोजेक्ट 75I लास्ट प्रोजेक्ट होगा जो कि किसी बाहर की कंपनी के द्वारा इंडियन सबमरीन को इंडिया के अंदर बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट 76 ऐसा पहला प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि पूर्तियां इंडियन कंपनी के द्वारा देश के अंदर ही बनेगा। प्रोजेक्ट 76 में बनने वाली सबमरीन में 90 से 95% तक पार्ट्स, मशीनरी, वेपन्स इंडियन मेड होंगे। तो आपको बता दूं कि अगर करंट इंडियन सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग की बात करूं तो प्रोजेक्ट 75I के तहत टीकेएमएस और एमडीएल इस साल के अंत तक इंडियन गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन करके डील को फाइनल कर लेंगे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पहली सबमरीन 7 साल के बाद यानी 2032 या 2033 तक मिल जाएगी और उसके बाद हर साल के अंतराल के बाद बाकी सबमरीन भी इंडियन नेवी को मिलना शुरू हो जाएगी। तो वहीं अगर प्रोजेक्ट 76 की बात करूं तो इसका डिजाइन फेज 2028 तक पूरा हो जाएगा और उसके 7 से 8 साल मतलब 2035 से इसकी सबमरीन भी मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो लर्निंग प्रोजेक्ट 75I के तहत एमडीएल गेन करेगी, वही एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट 76 की सबमरीन को बनाने में काम आने वाली है। ये दोनों प्रोजेक्ट की सबमरीन इंडियन नेवी में सर्विस दे रही रशियन किलो क्लास की सबमरीन को रिप्लेस करेगी, जो कि अब अपने सर्विस लाइफ के लास्ट तक पहुंचने वाली है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अलावा भी इंडियन नेवी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पर भी काम कर रहा है। इससे पहले भी इंडियन नेवी ने रशिया की हेल्प से पहली न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघट और आईएनएस अर्जुमन बना के कमीशन भी कर चुका है और इनसे जो भी एक्सपीरियंस मिला है, अब उसकी हेल्प से प्रोजेक्ट 77 के अंतर्गत 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को बनाने का अप्रूवल भी मिल चुका है। ये दोनों सबमरीन 2036 से मिलना शुरू हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट ने अपना फोकस एकदम साफ रखा है कि वह एयरक्राफ्ट कैरियर के बजाय सबमरीन पे ज्यादा जोर देगी और इसीलिए इन सभी प्रोजेक्ट्स पर एक के बाद एक इनको अप्रूव करते जा रहा है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि 2040 तक इंडियन नेवी अपनी सबमरीन फ्लीट की संख्या काफी तेजी से बढ़ा चुकी होगी।
इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।